नहीं बोल रहा है। ओह रियली, तुम लिलियन बोल रहे हो? आओ माय गॉड। इसने अब हिंदी में बोला कि वाओ, मतलब सच में लिलियन हो, इट्स रियली इज यू। वाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ में खो गया। लेकिन उसके बाद ये इंग्लिश में बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारी वॉइस में कोई वाइब्रेशन नहीं है। तुमने अभी रिसेंटली एक गाना गाया ना, तो वो गाना गाने के बाद तो वॉइस में जब बात करते हैं तो कोई वो हो जानी चाहिए, इमिटेशन टाइप होनी चाहिए कि क्यों इतना बड़ा गाना आ गया, क्यों गैन। तभी वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे सन को बोलता है मैस्ट यार, इसको पता चल गया। लेकिन वहाँ पे जब ये बोलते इसको पता चल गया, बोलते जस्ट अ सेक सन को, ये ओक्यो चैन है, तो उसने ये सारी बातें इंग्लिश में क्यों कही? ये जापानीज़ में भी तो कह सकता था ना, इतनी सारी इसने बातें इंग्लिश में क्यों कही? मतलब अगर ये चाहता था तो सब लोगों के सामने बोल सकता था कि नहीं तुम्हारे पे सस्पिशन है और ये तुम ही हो गैन, बट इसने इंग्लिश में क्यों कहा? कोई तो बात है, कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे गैन जो है वो अपने दिमाग में ऑब्जर्वेशन लगाने लग जाता है कि भाई अभी तक अगर देखा जाए इसका मोराल, मतलब अगर देखा जाए तो हमारे को जब इसको पता चला कि हम वहाँ पे आए हैं तो ये खुद हमारे पर हमला करने आया, ना कि इसने सुकासा को बोला कि सुकासा हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर आ चुके हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पे इसने हम पे हमला करा था उसके बाद जब इसने क्रोम को पकड़ा तो क्रोम का भी इसने वहाँ पे जिक्र नहीं किया कि क्रोम इसको मिला कहाँ पे, उसने मिरेकल फ्लूइड कहा। तो वहाँ पे अब देखते हैं कि सनको बोलता है कि गैन वर्सेस ओक्यो बैटल जो है वो समाप्त हुई। अब सनको बोलता है कि मैं अब यहाँ पे जो है मैं गैन को, मतलब मैं इससे बात करना चाहूँगा। बोलेगा तू ही वो बंदा है ना जिसने हमारे क्रोम को वो बैटरी फेंकी थी। तभी वो वहाँ पे बोलता है आई मम्मी, तुमने इतनी जल्दी मेरे को पकड़ लिया सनको? हाँ मैं ही वो बंदा हूँ जिसने किसको, क्रोम की मदद की थी, समझ रहे हो? बोलता है वैसे भी अगर तुम क्रोम की मदद करने आते तुम तो डेड थे, क्योंकि ट्रैप जो लगे हुए थे उसमें तुम तो डायरेक्ट ही मरते। तभी यहाँ पे सनको बोलता है हाँ हाँ, कैप्चर भी तुमने किया, मदद भी तुमने की। बोलता है मैं ऐसा बताने की कोशिश नहीं करूँगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बट मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम कैसे लोग हो। और वैसे भी मैंने वो तुमने जो वो सीक्रेट मिशन दिया हुआ है तुम्हारे फ्रेंड को, मैंने वो अपनी आंखों से देखा, वो अनबिलीवेबल चीज़, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे आदमी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूजुरिया है, जिसको जो सीक्रेट मिशन दिया हुआ है सनको ने, आखिर वो ऐसा क्या मिशन है यार जो सनको ने दिया हुआ है? वाओ, कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से इस बंदे का हृदय परिवर्तन हो गया। वाओ, हिंदी में बोल दिया मैंने, चलो छोड़ो, हृदय परिवर्तन हो गया। तभी देखते हैं कि वो क्या है, रियलिटी में दिखाया जाता है। अब दिखाया जाता है कि सीन जिसमें हम देखते हैं कि यूजुरिया कुछ पत्थर के टुकड़ों को लेकर जा रही है कहीं पे, बोल रही है कि मैं काम करने जा रही हूँ, एंड वो वहाँ पे जाती है एंड ये जो ओक्यो चैन है ये उसका पीछा कर रहा है। ये उसका पीछा करके देखता है एंड पूरा उसको देखता है यूजुरिया को, जिसमें हम देखते हैं कि ये देख रहा है उसको और वो कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कुछ नहीं, ये देखता है कि वाओ ये कुछ तो कर रही है, लेकिन क्या, इसको भी समझ नहीं आ रहा है। वो कुछ पत्थरों को मार रही है, चूरा बना रही है, फिर कहीं जा रही है। ये बोल रहा है कि आखिर करना क्या चाहती है? ये कपड़े तो बना दिए इसने, अब ये जा कहाँ रही है? देखता है कि कुछ पत्थर के टुकड़े इसने निकाले हैं एंड वो उन पत्थर के टुकड़ों को एकदम लाइन वाइज रख रही है। जैसे ही उन पत्थरों को देखता है बोलता है ये तो रॉक्स हैं, जिसमें वो भी शॉक्ड हो जाता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि सनको का जो प्लान था, जो सीक्रेट प्लान इसने यूजुरिया को दिया था, वो प्लान असल में था कि जो मास्टर प्लान था, अगर सीधे सीधे कहा जाए, सनको ने इसको कहा था कि जो भी रॉक्स हैं, हम जब रिवाइव्ड होते हैं तो हमारे ऊपर एक थिन लेयर ऑफ रॉक बनती है एंड बाकी सब अंदर से मीठी होता है। लेकिन जब वो पत्थर की टाइप में होते हैं, जब हम उनको तोड़ते हैं वो पूरे पत्थर के होते हैं। यानी अगर हम उन सबको जोड़ दिया जाए एकदम सीक्वेंस वाइज, तो क्या होगा कि अगर हम उनको जोड़ के वापस रिवाइव करें तो वो रिवाइव्ड हो सकते हैं। ये सनको का सोच थी, मतलब कह सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं ओक्यो ने ये यूजुरिया को करते हुए बहुत बार देखा था, जिससे वो जानना चाहता था कि सनको किस टाइप का बंदा है एंड वो सनको की मदद कर रहा था। यूजुरिया बहुत ज़्यादा मेहनत करके क्या है, पत्थरों को जोड़ रही थी, मूर्तियों को, जिनको किसने, सुकासा ने तोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा जो ये ओक्यो चैन है ये असल में लोगों को बचाना चाहता था। ये दिल का बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन सुकासा को अब क्या है कि कोई स्टैंड आउट नहीं कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं सुकासा एक करिस्मेटिक बंदा है, एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, स्ट्रेंथन बंदा है, जिससे कोई भी उसको क्या कर सकता है, ना नहीं कर सकता है। तो ये उसके साथ चल रहा था। लेकिन जब सनको ने ऐसा किया तो भाई ओक्यो ने कहा कि नहीं, अब मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये एक अच्छा काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये भी दिखाया जाता है, वो ओल्ड सीन भी दिखाया जा रहा है जिसमें यूजुरिया जो है वो कर रही है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसमें ह्योगा किसके पास जाता है, सुकासा के पास, एंड वहाँ पे पता चलता है हमारे सुकासा को कि हमारा प्रिमिटिव बंदा यानी सुकासा के हिसाब से क्रोम भाग चुका है जेल तोड़ के। जिसमें सुकासा की रिएक्शन तो हम जानते हैं कि एज यूजुअल सेम ये करके वाले करके बोलते वो प्रिमिटिव बंदा रोप तोड़ के भाग गया। सर हमने कोशिश की लेकिन वो भाग गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे सुकासा बोलता है डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो भी कुछ होने वाला है वो यो कहाँ है बंदा उसके साथ होने वाला है, वो है किधर असली में। तभी हम देखते हैं कि यो जो है
जो असल में एक जगह कहीं छुपा हुआ है, बहुत रो रहा है। बोलता है अब मैं सुकासा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो असल में उसने किसी एक और बंदे को भेज दिया है, योग ने खुद नहीं आया है वो। एंड वो रो रहा है एक जगह, बोलता है कि तू चले जा, ऐसा बोल के कि मेरी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यो ने इस बंदे को भेजा हुआ है, ये यहाँ पे आके बैठा हुआ है। इस टाइम पे हम देखते हैं यो ने इसको कुछ कहा है। यो ने इसको अपना वो आंख पे उसको एक मास्क जैसा होता था पत्थर का, वो उसने इसको दे दिया एंड बोला है कि जा यार तो अपनी जिंदगी बचा ले, क्योंकि तेरे से भी क्रोम भागा हुआ है, ठीक है ना। सुकासा को जाके बोल दे कि क्रोम भाग गया है मेरी निगरानी में। असल में यो मैं हूँ जो मेरी निगरानी में भागा है। एंड सुकासा को जाके ये बोल देना कि यो क्रोम को ढूंढते ढूंढते वाटरफॉल से गिर कर मर गया, ठीक है, ओके बाय, टाटा टाटा, मैं जा रहा हूँ। तभी इसने इसको अपना आई फैस दिया एंड भाग गया। तो अपनी जिंदगी बचा ले और मेरे ऊपर ब्लेम डाल दे, उसने ऐसा कहा यो ने इस बंदे को। तब ये सुकासा के पास आके सेम वही चीज़ इसने भी बोली है। सुकासा उसकी यो की आंख का वो पट्टा देखता है, मतलब वो किसका, वो पत्थर वाला, एंड उसको देख के समझ जाता है, कुछ तो समझ जाता है, बोलता है इसको कुछ नहीं, वो अपने में ही समझ जाता है, आंखें टेढ़ी करके समझ जाता है। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट, जहाँ पे हमारे सेनकू एंड उकियो की कॉन्वर्जेशन दिखाई जा रही है, जिसमें वो बोलता है कि तुम अपने ही लोगों को नहीं, तुम दूसरे लोगों को नहीं, तुम उन लोगों को भी बचा रहे हो जिनको सुकासा ने डिस्ट्रॉयड कर दिया है, जिनकी मूर्तियों को सुकासा तोड़ चुका है। मतलब तुम हर एक बंदे को सेव करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मारना चाहते हो। सेनकू वो वहाँ पे सेनकू बोलता है ओके ओके, हाँ तुमने नेल्ड कर दिया, तुम 10 बिलियन% खतरनाक आदमी हो, इसके लिए तुम्हें पॉइंट्स मिलता है, समझ रहे हो ये उकियो को। सेनकू बोलते वाह तूने सब कुछ तो पता लगा लिया कि मूर्तियां बन रही है, हम फोन से उल्लू भी बना रहे हैं, सब कुछ तो बता दिया, अब तू क्या करने वाला है। सुकासा को जाके बोल देगा कि सेनकू ऐसे ऐसे कर रहा है एंड मतलब ये सारी सिचुएशन है, सेनकू ये कर रहा है। वो बोलता है क्या मतलब अब तू मेरे बारे में जाके चुगलियां कर देगा, बोल। तभी वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सेनकू, मतलब मेरी एक ही कंडीशन है। सेनकू को ऐसा बोलता है। तभी वहाँ पे वो बोलते हैं कि सुकासा के मतलब खिलाफ होने के लिए इसकी एक कंडीशन है, इसकी सुपर हियरिंग पावर है, मतलब ये ज्ञान सोच रहा है। तो बोलता है सेनकू इसकी जो भी कंडीशन है हमें वो क्या करनी चाहिए, वो मुझे लेनी चाहिए, असल में मुझे मैं बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं नेगोशिएशन में बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो मैं अगर इसके साथ अगर जो भी कंडीशन होगी मैं झूठ में भी हाँ वहाँ बोल दूंगा तो अच्छा ही रहेगा। क्यों सेनकू मुझे तो बात करने के लिए मैं इसको कंडीशंस की वो जो भी है सब। हम देखते हैं कि सेनकू जो है मेंटलिस्ट जो बोल रहा था कि मेरे को दे दो सेनकू फ़ोन, मैं इससे असल में कॉन्वर्जेशन करता हूँ, इन चीज़ों में मैं बेस्ट हूँ, मैं उल्लू बनाने में भी अच्छा हूँ, इसकी अगर कंडीशन है तो मैं अच्छे से इसको बहला सकता हूँ, फुसला सकता हूँ। बोल ही रहा था कि सेनकू वैसा। सेनकू लेकिन ना इधर सुनता है ना उधर सुनता है। सेनकू बोलता है यहाँ वहाँ बोलना बंद कर, सीधा पॉइंट पे, तेरी कंडीशन क्या है। तभी मैं पीछे से ज्ञान बोलता है अबे सेनकू तुझे नेगोशिएशन करने में कुछ नहीं आता है, प्लीज़ सेनकू मुझे दे करने। तभी वहाँ पे वो बोलता है कि मेरी कंडीशन एक ही है और सिंपल सी कंडीशन है कि कोई ना मरे, हमारा जो ये बैटल होने वाली है, स्टोन वॉर्स जो होने वाली है, जिसमें तुम्हारे और ये होने वाली है बैटल, उसमें प्लीज़ कोई भी ना मरे। तभी सेनकू बोलता है तुझे अभी भी पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू किस टाइप का बंदा है, तू लवी डवी बंदा है या तू खून खराबा नहीं करना चाहता है, ये कैसा बंदा है। तभी वो बोलता है कि आइडियलिस्ट अगर मैं कहूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। जब मैं सीधा पत्थर से निकला, जब मैंने ये दुनिया देखी ना, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मेरे सामने शिशियो सुकासा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं उसके अपोजिट नहीं हो सकता था, मैं कुछ भी नहीं उसको अपोज कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि सच में वो बैक का सीन आता है जिसमें ये क्या है खुल जाता है पत्थर से एंड सुकासा बोलता है इस जर्नलिस्ट की मदद से मैंने तुझे बचाया है एंड वो तेरी ये डिसीजन, तेरी कानों की पावर को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। सुकासा भी इसके पास वही आता है, वही आइडियोलॉजी इसको लेता है कि दुनिया को एक सुंदर दुनिया बनाना चाहता हूँ, ब्ला ब्लू ब्ले ब्लू, जिसमें क्या है सुकासा की आइडियोलॉजी को एक हिसाब से मान भी लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब सुकासा को डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है ये वो मूर्तियाँ इनोसेंट लोगों को, तो इसको भी बहुत दुख होता है कि आखिर एक इंसान कैसे कर सकता है ये सब। सुकासा को अभी रोक तो नहीं सकता क्योंकि सुकासा वॉज इंसेनली पावरफुल, वो इतना पावरफुल था जिसकी पावर की झलक हमने स्टार्टिंग में देख ली है कि भाई उसने शेरों को रोका अपने हाथों से, है कि नहीं। सुकासा का जो प्लान था ये बिल्कुल इसको पसंद नहीं था, मतलब ये चाहता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो। तब ये क्या आंखें बंद करके जो सुकासा कहता था वही करता था, क्योंकि अब ये कुछ कर भी नहीं सकता था, सुकासा वॉज सो पावरफुल, है कि नहीं। तो ये सीधा सीधा आंखों पट्टी लगा के बोलता है कि मैं सुकासा के ही काम कर रहा था, जो वो कहता था मैं करता था, मुझे कोई नहीं था, मैं हेल्पलेस था, मैं कावर्ड भी था, क्योंकि भाई सुकासा के सामने लड़ना इज मतलब इम्पॉसिबल यार। मतलब हम देखते हैं कि ये बंदा रोने लग जाता है एंड ये मतलब दिल से बहुत अच्छा बंदा होता है। बोलता है कि हर ह्यूमन को, हर एक इंसान को जीने का हक है। मैं नहीं जानता कि सुकासा ऐसा क्यों कर रहा है, बट मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट को बोलता है रोते रोते कि मैं और नहीं चाहता हूँ कोई मरे, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं और किसी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ।
मैं और मौतें नहीं देख सकता हूँ सेनकू, मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ और कोई मरे। मैं इसलिए तुम्हारे साथ कॉपरेट करना चाहता हूँ, मतलब क्योंकि थोड़ी बहुत इंसानियत बची है इस दुनिया में और वो भी अगर ख़त्म हो गई मैं क्या देखूँ, मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। तो वो सेनकू को ऐसा बोलता है कि सेनकू मैं तभी तुम्हारे साथ कॉपरेट भी करूँगा अगर तुम मुझे कहो 0 कैजुअलिटी, लेकिन अगर एक भी आदमी मरा मतलब तुम्हारी वजह से या कुछ भी, तो मैं जो हूँ। तभी सेनकू बोलता है साउंड्स ग्रेट, तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। हाँ वैसे भी मेरा स्टार्टिंग से यही मकसद था कि मैं बिना खून खराबे के सारा काम करूँ। ओके तुम्हारी बात मैं मान गया, प्रीटी खतरनाक तुम्हारी आइडिया। उसकी बात तक नहीं सुनी एंड उसकी कंडीशन सेनकू मान गया, जिसमें हम देखते हैं वो क्यों बोलता है थैंक यू सेनकू, तुम एक ऐसे बंदे हो जो बातचीत में विश्वास करते हो। तो तभी सेनकू को बोलता है थैंक यू, ऐसा मतलब इसने जैसा कहा। तभी वहाँ पे पीछे से ज्ञान बोलते हैं सेनकू इतने खतरनाक बोल्ड डिसीजन मत ले जिसको तू पूरा नहीं कर सकता है। सेनकू बोलता है चिल आउट मैन। तब यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारा उकियो चैन है वो सेनकू को जब ये थैंक यू बोलता है उस टाइम पे बोलता है कि सेनकू एक और चीज़ है जिसके लिए मैं सर्टेन ना हूँ, मतलब बिल्कुल मतलब पक्का रखता हूँ कि याद होगा तुम्हारे को कि ह्योका ने जब तुम्हारे विलेज पे अटैक किया था और उसके साथ और भी बंदे थे, तो उस टाइम पे कुछ बंदे जो थे वो मर गए थे। ह्योका एंड वो लड़की जो होमुरा है सिर्फ वही बच गए थे, तुम्हें याद होगा है कि नहीं। तो बोलता है उस टाइम पे जो बाकी बंदे मर गए थे ना, वो वापस जब आया था उसने कहा था कि सेनकू और सेनकू की मशीनों ने उनको मारा है। क्यों सेनकू ऐसा तो नहीं है ना, तुमने तो नहीं मारा, वो ह्योका ने ही मारा है ना। बोथ ह्योका एंड सुकासा जो एक ऐसे क्रिएचर हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए या अपने आप को सही करवाने के लिए जितना चाहे खून हो खून खराबा कर सकते हैं। उन्हें कोई हलवा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रही है चीज़ें और क्या नहीं हो रही हैं। तो इसलिए हमें उनसे बच के रहना है एंड उनको जितना हो सके हमें टालना है, कुछ भी करके हमें उन्हें रोकना है। एंड तभी हम देखते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन होगी। अब ये हमारे पास उक्यो चैन आ चुका है एंड बहुत सारे लोग और भी एलाइज बन चुके हैं, तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड सीन शिफ्ट होता है सेनकू की कब्र के पास, हम देखते हैं कौन आ चुका है, हमारा ह्योगा आ चुका है भाई साहब। एंड वहाँ पे उसको फुटप्रिंट्स दिखते हैं एंड वो फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, जिसको देख के उसके दिमाग में कुछ पवंडर से आते हैं। तो ह्योगा ने अपने दिमाग में विजुलाइज किया है कि ये फुटप्रिंट्स है सेनकू की कब्र पे, जैसा लग रहा है कि पहले खोदा एंड फिर यहाँ पे पूरा बंद किया एंड फुटप्रिंट्स लगा दिए ऊपर से, कुछ तो है पंगा। तभी पीछे सुकासा आता है एंड ह्योगा उसको बोलता है कि मैंने सुना हमारे बंदों से कुछ कि हमारे बहुत सारे बंदे इस ग्रेव पे आ रहे हैं। सुकासा तुम्हें नहीं लगता है कुछ शॉक्ड है यहाँ पे, और तुम भी यहाँ पे इसी ग्रेव पे आ रहे हो? वैसे जो भी है ठीक ही है। सुकासा वहाँ पे क्यों आया होता है, वो जब इसको पूरा सिचुएशन बता रहा था कि यहाँ पे कुछ तो पंगा, सुकासा बोलता है कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ, हमारा एक फ्रेंड मर चुका है जिसकी जान जा चुकी यो, मतलब उसने उस बंदे की बात मान ली कि यो सच में गिर के मर चुका है। वो उसके वो जो आंख का एक पीस बचा था पत्थर का, वो उसको लेके आया होता है यहाँ पे गाड़ने के लिए। तो ये ग्रेव वो जगह है जहाँ पे हमने हमारे दिल के करीब लोगों को खोया है। इससे हमें ये पता चलता है कि सुकासा दिल का बंदा अच्छा है, वो बुरा बंदा नहीं है। सुकासा एक आइडियलिस्ट बंदा है जिसकी सोच है कि दुनिया को एक मौका मिला है वापस से पवित्र होने का, वापस से प्योर होने का, वापस से उस भेदभाव से ख़त्म होने का, एंड दुनिया को ऐसा ही रहना चाहिए। ये सुकासा की सोच है। तो अब सीधे सीधे सीन पे बढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं सुकासा गोजन, यूकी, रैन, आकाशी, कियोइची, मोरितो, इन सारे बंदों का नाम लेता, बोलता है ये भी हमारे ऐसे दोस्त थे जो अब नहीं रहे हैं योग के साथ साथ। बोलता है वहाँ पे गोजन और यूकी, ये जो ह्योगा है, बोलता है ये दोनों कौन बंदे हैं? तो वो बोलता है सुकासा कि वो बंदे हैं जो पॉइजन गैस वाले हमले में, ये वो वॉरियर्स हैं जिनने अपनी जान गंवा दी उस पॉइजन गैस वाली जिसमें तुमने विलेज पे अटैक नहीं किया था, याद होगा तुमको, जिसमें इसकी अपनी आंखें छोटी करके देखता है। जिसमें हमें एक चीज़ पता चल रही है, सुकासा एक ऐसा बंदा है जो दोस्तों के बारे में सोचता है, जिसको जान की परवाह है। लेकिन ये ह्योगा जो है एक ऐसा बंदा है जो मार भी देगा अपने ही कॉमरेड्स को, लेकिन उसको फ़र्क भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका सबूत हमने देखा था जब ये सेनको के विलेज पे हमला करने आया था एंड उस टाइम पे याद होगा आपको कि इसने अपने कॉमरेड्स को तक मार दिया था सिर्फ पता करने के लिए कि नीचे गैस है कि नहीं है। तो हमें इससे तो बच के ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सुकासा है वो वहाँ पे खोदता है एंड वो क्या है, जो हमारा यो है उसकी जो लास्ट निशानी बची है उसको गाड़ने के लिए उधर ही जहाँ पे सेनको की ग्रेव है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं दूसरी तरफ सेनको बोलता है यस इट्स अ बर्थ ऑफ अ पेपर क्राफ्ट टैंक, हमने पेपर क्राफ्ट टैंक बना लिया, एक परफेक्ट टैंक बना लिया है जिसमें एक एक्चुअल गन भी है। तभी सेनको बोलता है हमारे पास गन पाउडर तो नहीं, लेकिन हमारे पास लेदर रप्चर्स हैं। वट सारे वहाँ से बोलता है कि ये चीज़ ऐसी है जो एक्सप्लोड होगी, जिसको हम क्या डालेंगे स्टीम में, जब इलेक्ट्रोड करेंगे तो एक्सप्लोड होगी, जिसके अंदर आगे इसके अंदर पत्थर रखा होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सिस्टमैटिक चीज़ बनेगी जो एक
क्या बनाएगी, प्रेशर बनाएगी एंड धमाका। देखिए क्रोम बोलता है मैं समझ गया कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, लेकिन क्रोम बोलता है लेकिन सनकू ये तो एक ही बार काम करेगी, लेकिन सनकू हमें तो इसका कम से कम 3-4 बार यूज़ तो चाहिए ना। लेकिन समझ रहे हो ना सनकू बोलता दैट्स फाइन यार, हमें एक ही बार चाहिए क्योंकि हम इस मॉडर्न टैंक से किसी को मारना नहीं चाहते हैं भाई, हम सिर्फ इससे डराना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार ये हमला हो गया तो वो डर जाएंगे कि टैंक आया टैंक आया टैंक आया। तभी वहाँ पे जो ज्ञान है वो बोलता है हाँ दैट्स फॉर श्योर कि हाँ बिना किसी कैजुअलिटी के ये ठीक से चीज़। तो बोलते हैं इससे हम क्या जान भी नहीं जाएगी, डरा भी लेंगे और टैंक की मदद से उनको अपनी तरफ भी कर सकते हैं कुछ लोगों को। तो सन को बोलता है विद इन हाफ मिनट केव हमारे अंडर होगा, इसमें हम क्या है हमारे किंगडम ऑफ साइंस के सारे बंदों को उधर भेजेंगे, तो बस बाकी सब अपने अंदर ओवर की वजह से एंड हम क्या है टफेस्ट मैंस को साइड कर देंगे। एंड बोलता है कि प्लान रेडी है कि क्या करना है। सनको ने प्लान बता दिया है कि इनके पास हाफ अ मिनट से भी कम टाइम होगा क्योंकि इनको पहले स्ट्राइक में क्या करना है, उनको रोकना है एंड मिरेकल फ्लूइड पे क्या कब्जा करना है। तो ये प्लान पूरा सा रिवाइज होता है फिर से, जिसमें बोलता है कि हमारे पास क्या किंगडम ऑफ साइंस का जितना भी पावर है हमें सब लगा देना है एंड उन्हें रोकना है। तो वहाँ पे कोहाकू बोलती है यार जितना भी हो जाए लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सनको बोलता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ ना जो मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर है, जो अकेला ही बंदा काफ़ी है ये सब करने के लिए। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टफेस्ट मैन अराउंड, नंबर 1 बंदा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा चल के आ रहा है। कौन आ रहा अभी दिखाया नहीं अच्छे से, जिसमें कोहाकू उसको देखती है बंदे को एंड उसको देख के बोलती है कि मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानती हूँ लेकिन इतना स्ट्रेंज है, मतलब तुम्हें कभी देखा नहीं है लेकिन तुम्हारा नाम मैं अभी से जानती हूँ, पहले से ही जैसे लगता है जानती हूँ। क्यों, ताइजू हो ना तुम। ये हम देखते हैं हमारे ताइजू एंड यूजुरिया की एंट्री होती है यहाँ पे। ताइजू सीधा मारता है एक छलांग सनको के, सनको नीचे से निकल आके आता है एंड बोलता है कि हे झप्पी वप्पी का टाइम नहीं है, समझा ना, दूर रहे। जिसमें ताइजू और यूजुरिया सारे दोनों रोने लग जाते हैं। सनको बोलता है किंगडम ऑफ साइंस के सारे कार्ड एकदम डेक पे हैं, टैंक रेडी है, नाउ किंगडम ऑफ साइंस इज ऑन वर्ज ऑफ द फाइट, बूम बूम। तभी अब देखता है कि हमारे पास हमारे बैटल भी है, सुकासा के एम्पायर से भी बंदे। द बिगिनिंग ऑफ स्टोन वॉर्स इज स्टार्टिंग, दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सुकासा जो है वो खोद के क्या है, योकी वो जो लास्ट निशानी थी गाड़ रहा था, खोदते खोदते उसको दिख जाता है वहाँ पे फोन, जिसको देख के उसकी आंखें मतलब शॉक्ड हो जाती है। वो सीधा एक ही बार में फ़ोन को सीधा ज़मीन से खींच लेता है एंड देखता है फ़ोन पे लिखा होता है नाम। जैसे खींचता है वो उसका वो कंपाउंडर निकलता है फ़ोन का एंड उस पर लिखा होता है सनको। को देख के वो पगला जाता है, मतलब एकदम हिल जाता है। अभी हम देखते हैं सुकासा ने यहाँ पे तो पता लगा लिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सनको वाली टीम मिरेकल फ्लूइड पे हमला करने आ चुके हैं। एंड जब वो वहाँ पे हमला करते हैं सनको बोलता है कि मैंने एक रिसर्च में पढ़ा है, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं ना, साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, जो हमारा हार्वर्ड का एक शॉन एंकर था उसने बताया था कि इंसान को 20 सेकंड लगते कम से कम किसी एक चीज़ पे मतलब क्या कर सकते हैं, सूझबूझ करने में, एक इंस्टिंक्ट को वापस फॉलो अप करने में। तो जिसके लिए हमारे पास पहले के 20 सेकंड्स, क्रूशल 20 सेकंड, उसी में हमें उनको इतना डराना है, इतना मतलब अपनी तरफ करना है कि वो या तो भाग जाएं, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, वो फाइट करते हैं तो लोग मरेंगे। जिसमें कोहाकू बोलती है ब्रेस योर सेल्फ पीपल्स, हमारे पास 20 सेकंड बचे हैं, ह्यूमैनिटी के 20 सेकंड बचे हैं जिसमें हमारा फेट जो है वो कंट्रोल होगा। तभी हम देते हैं सनको पूरे मतलब ज़ोरदार तरीके से हमला करने के लिए आ चुका है एंड वहाँ पे वो बंदे जो हैं केव के पास शॉक्ड हो चुके हैं एंड वहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। यानी स्टोन वॉर शुरू हो चुका है, हमला शुरू हो चुका है, असॉल्ट शुरू हो चुका है। मैं तो एक्साइटेड हूँ गाइज, आप कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट्स में बताइए प्लीज़। ओके, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।